My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथी, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, मेजर मेथड्स और स्ट्रेटजीज ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा की प्रमुख विधियां या पर्यावरणीय शिक्षा की जो प्रमुख व्यूह रचनाएं हैं उसके बारे में हम लोग पिछले क्लास से पढ़ रहे हैं। उसी क्लास के अंतर्गत, उसी सीरीज के अंतर्गत जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है एनवायरमेंटल एजुकेशन के या बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज है, दैट इज एनवायरमेंटल सेमिनार्स या पर्यावरणीय संगोष्ठियां। तो आज की क्लास में हम सभी लोग डिस्कस करेंगे कि एनवायरमेंटल सेमिनार्स या पर्यावरणीय संगोष्ठियां क्या होती हैं और पर्यावरणीय संगोष्ठियों का आयोजन हम कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से जो है कमेटियां बनती हैं और कौन कौन, जब हम पर्यावरणीय संगोष्ठियां करते हैं तो उसमें जो संगोष्ठी में कितने दिन की संगोष्ठी हो सकती है, कौन कौन से सत्र होते हैं और लास्ट में हम जो है जो पर्यावरणीय संगोष्ठी होती है उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, इन सभी के बारे में आज हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम सभी लोग जो है पर्यावरणीय शिक्षा की प्रमुख विधियां या पर्यावरणीय शिक्षा की प्रमुख व्यूह रचनाओं के अंतर्गत एनवायरमेंटल सेमिनार्स की बात करेंगे, पर्यावरणीय संगोष्ठियों की बात करेंगे। डियर कैडेट्स, पर्यावरणीय शिक्षा की जो प्रमुख विधियां हैं जिसके बारे में हम सभी लोग जान रहे हैं, पिछले क्लास में चर्चा किया था कि कौन कौन सी प्रमुख विधियां प्रमुख व्यूह रचनाएं हैं, मेजर मेथड्स और स्ट्रेटजीज कौन है, उसमें हम लोगों ने देखा था द फर्स्ट वन इज डिस्कशन मेथड या चर्चाविद। इस डिस्कशन मेथड या चर्चाविद के बारे में हम लोग चर्चा पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में कर चुके हैं। सेकेंड वन इज सेमिनार या संगोष्ठी मेथड होता है, तीसरा वर्कशॉप या कार्यशाला, चौथा डायलॉग या संवाद, पांचवा प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या समाधान, छठवां फील्ड सर्वे या क्षेत्र सर्वेक्षण, सातवां प्रोजेक्ट्स या परियोजनाएं और आठवां होता है एग्जीबिशन। तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण प्रमुख विधियां हैं, इन सभी की चर्चा हमें करनी है। आज की क्लास में इस वीडियो में हम सभी लोग सेमिनार या संगोष्ठी की चर्चा करेंगे कि सेमिनार या संगोष्ठी जो पर्यावरण से संबंधित होता है उसके हम आयोजन कैसे करते हैं और उसके आयोजन में क्या क्या हमें तैयारियां करनी होती हैं। एनवायरमेंटल सेमिनार्स या पर्यावरणीय संगोष्ठी। डियर स्टूडेंट्स, जो एनवायरमेंटल सेमिनार या पर्यावरणीय संगोष्ठी होती है, आप सभी लोग हो सकता है कि किसी न किसी सेमिनार या संगोष्ठी में भाग लिए होंगे। तो जो सेमिनार या संगोष्ठी का आयोजन होता है उसमें जो विषय होता है या टॉपिक होता है उससे रिलेटेड जो रिसर्चर होते हैं या उससे रिलेटेड जो एकेडमिशियन होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उन सभी को उस सेमिनार या संगोष्ठी में बुलाया जाता है और जो सेमिनार संगोष्ठी का विषय होता है, टॉपिक होता है, उससे संबंधित उस पर जो है विचार मंथन किया जाता है पर्यावरण की संगोष्ठियों में। तो संगोष्ठी क्या है? संगोष्ठी कक्षा के औपचारिक शिक्षण से हटकर अनौपचारिक रूप में तनाव मुक्त वातावरण में पर्यावरण के विभिन्न पक्षों पर बौद्धिक चर्चा, वाद संवाद, तथ्यों और तर्कों सहित विषय वस्तु के विश्लेषण का प्रभावशाली शिक्षण माध्यम। अर्थात संगोष्ठी जो है या सेमिनार जो शिक्षण विधि है, यह एक फॉर्मल टीचिंग मेथड नहीं है। अर्थात जैसे हम लोग क्लासरूम टीचिंग करते हैं उस तरह का एक फॉर्मल टीचिंग मेथड नहीं है, बल्कि यह औपचारिक शिक्षण से कुछ हट करके होता है। इसका हम लोग विशेष रूप से आयोजन करते हैं। ये एक अनौपचारिक मेथड होता है और इसमें जो डिस्कशन होते हैं, जो कक्षा की जटिलताएं होती हैं, क्लासरूम की जो जटिलताएं होती हैं, वो इस सेमिनार या पर्यावरणीय संगोष्ठियों में नहीं होती। यहाँ का जो वातावरण होता है तनाव मुक्त वातावरण होता है और इस तनाव मुक्त वातावरण में जब पर्यावरण की संगोष्ठियों का आयोजन होता है तो पर्यावरण या इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, जितने भी पक्ष हो सकते हैं, उन सभी पक्षों पे क्या होता है? ओपन डिस्कशन होता है, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता है, डिबेट होता है और तथ्यों तर्कों के साथ ही, डेटा के साथ ही उन पर जो कंटेंट होता है उसमें विश्लेषण होता है। इस तरह से जो ये सारी चर्चाएं, परिचर्चाएं होती हैं सेमिनार या संगोष्ठी में, उन सभी में जो विद्यार्थी होता है हमारा वो प्रतिभाग करता है। और जब विद्यार्थी हमारा प्रतिभाग करता है तो विद्यार्थी सभी संगोष्ठी में जो भी विचार मंथन होता है उन विचार मंथनों से पर्यावरण के बारे में या संगोष्ठी में जो भी विषय होता है उस विषय के बारे में उनको सीखने को, जानने को मिलता है। Seminar is an effective medium of teaching which takes place in an informal, stress
फ्री इन्वायरमेंट क्या है? यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है दैट इज स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट अपार्ट फ्रॉम फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग through intellectual discussion, debate, analysis of the subject matter with facts and arguments on various aspects of environment. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सेमिनार है, सेमिनार इज अ मेथड ऑफ टीचिंग इन विच इंटेलेक्चुअल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अर्थात जो संगोष्ठी होती है, सेमिनार होता है, सिंपोजियम होता है, वह शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका होती है। अर्थात इस जो भी सेमिनार या संगोष्ठी होता है, उस सेमिनार और संगोष्ठी में उस विषय से रिलेटेड जो भी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो भी एकेडमिशियंस होते हैं, जो भी रिसर्चर होते हैं, जो भी विद्यार्थी उस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, वे सभी एकत्रित होते हैं और उस विषय पे इंटेलेक्चुअल टॉक करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन या बौद्धिक चर्चा पर चर्चा करते हैं। संगोष्ठी का आयोजन किसी विषय विशेष पर या समस्या विशेष पर चर्चा के लिए तथा उससे संबंधित क्षेत्र की नवीनतम जानकारी के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिए कि सेमिनार जो होता है, इसका जो आयोजन होता है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, किस लिए होता है? जो टॉपिक होता है, जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्या होती है, उस समस्या से संबंधित उस क्षेत्र में जो भी नवीनतम जानकारियां होती हैं, उन जानकारियों के बारे में, उस समस्या विशेष के बारे में चर्चा करने के लिए हम सेमिनार का या संगोष्ठी का आयोजन करते हैं। सो सेमिनार इज ऑर्गेनाइज्ड टू डिस्कस अ पार्टिकुलर टॉपिक और प्रॉब्लम एंड टू गेट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ रिलेटेड टू इट। अर्थात उस क्षेत्र से संबंधित या उस समस्या से संबंधित जो भी नवीनतम जानकारियां होती हैं, उसके बारे में भी हमें सेमिनार में, संगोष्ठी में पता चलता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। अब जब हम किसी भी संगोष्ठी का आयोजन करने लगते हैं तो उससे पूर्व हमें कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेना चाहिए। वो कौन कौन से प्रश्न होते हैं? किसी भी संगोष्ठी के आयोजन के पूर्व उससे जुड़े निम्नलिखित 3 प्रश्नों का उत्तर अति आवश्यक है। बिफोर ऑर्गेनाइजिंग एनी सेमिनार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। पहला जो प्रश्न है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, संगोष्ठी से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द सेमिनार इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड। अर्थात जो संगोष्ठी है, सेमिनार है, उसका आयोजन क्यों किया जा रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमें उत्तर ढूंढ लेना चाहिए कि हम आखिर संगोष्ठी सेमिनार का जो आयोजन करने जा रहे हैं, जिस विषय पे करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। द सेकेंड वन इज द सेमिनार इज फॉर होम। जो सेमिनार या संगोष्ठी का आयोजन होगा वो किसके लिए होगा, कौन इसके स्टेक होल्डर्स होंगे, कौन इसके बेनिफिशियरीज होंगे, किसके लिए हम इस संगोष्ठी या सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज हाउ द सेमिनार विल बी ऑर्गेनाइज। जो सेमिनार है उसका आयोजन हम कैसे करेंगे, क्या क्या उसमें हमें कमेटियां बनानी पड़ेगी, कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्या क्या कार्य हमको करना पड़ेगा, कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ेगी, इन सब के बारे में चर्चा होता है, हाउ द सेमिनार विल बी ऑर्गेनाइज्ड। अब ये जो 3 प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, व्हाई, फॉर हुम एंड हाउ, यही 3 प्रश्न जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं 3 प्रश्नों का जब हम उत्तर ढूंढते हैं तब एक संगोष्ठी या सेमिनार का आयोजन आसानी से कर पाते हैं। ये जो तीनों प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों से स्पष्ट होता है कि संगोष्ठी का आयोजन किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाएगा। अर्थात व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेमिनार। जो सेमिनार है उस सेमिनार के उद्देश्य क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, टू फुलफिल व्हाट ऑब्जेक्टिव द सेमिनार इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड। सेमिनार का आयोजन हम किन उद्देश्यों से कर रहे हैं। अर्थात यह जो है उत्तर है, इस प्रश्न का जो उत्तर मिलेगा वो हमारे क्यों प्रश्न है, व्हाई द सेमिनार इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा। अर्थात सेमिनार के या संगोष्ठी के आयोजन के क्या क्या उद्देश्य हैं, ये उद्देश्य हमको पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। द नेक्स्ट वन, संगोष्ठी किसके लिए लाभकारी होगा। सेमिनार विल बी बेनिफिशियल फॉर हुम। अर्थात कौन कौन से लोग इसके बेनिफिशियरीज होंगे, कौन कौन से इसके स्टेक होल्डर्स होंगे। अर्थात संगोष्ठी किसके लिए लाभकारी होगा, संगोष्ठी में कौन कौन जो है प्रतिभाग कर सकते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, और सेमिनार के जो भी आउटकम्स होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, सेमिनार किसके लिए लाभकारी होगा। जब इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढते हैं तो हमारा जो सेकंड प्रश्न है कि ये किसके लिए लाभकारी होगा, फॉर हुम, उस प्रश्न का उत्तर हमको यहाँ पे मिलता है। तीसरा है, संगोष्ठी का सफल आयोजन किस प्रकार किया जाए, हाउ द सेमिनार विल बी ऑर्गेनाइज सक्सेसफुली। अर्थात सेमिनार का आयोजन करने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी होंगी, कौन कौन सी कमेटियां बनानी होंगी, क्या क्या आवश्यकताएं होंगी, इन सभी चीजों के बारे में जब उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है तो जो तीसरा प्रश्न है हमारा कि हाउ द सेमिनार विल बी ऑर्गेनाइज, उस प्रश्न का हमें उत्तर मिल जाता है। तीनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन तीनों प्रश्नों को जब हम उत्तर ढूंढ लेंगे तो हम सेमिनार का आयोजन आसानी से कर पाएंगे।
अब जो पर्यावरण से रिलेटेड संगोष्ठियां होती हैं या इन्वायरमेंटल सेमिनार्स होते हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, आयोजन होता है, डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जो सबसे मोस्ट जो सिंपल है, जो सबसे ज्यादा सामान्य है, वो क्या होता है कि जो विद्यालय है, विद्यालय स्तर पर भी हम संगोष्ठी का आयोजन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज स्कूल लेवल, जो भी जिस भी विद्यालय पे विद्यार्थी पढ़ रहा है उस स्तर पर है, या विद्यालयों के स्तर पे, या कई विद्यालयों को मिला करके जो आसपास के पड़ोस के विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को मिला करके हम स्कूल लेवल पर किसी संगोष्ठी का आयोजन कर सकते हैं। इसी तरह महाविद्यालय स्तर या विश्वविद्यालय स्तर पर भी संगोष्ठी का आयोजन किया जा सकता है। तो लेवल्स ऑफ द एनवायरमेंटल सेमिनार में स्कूल लेवल हो गया और यूनिवर्सिटी लेवल हो गया, विद्यालय स्तर या विश्वविद्यालय स्तर। ये एक विशेष था लेवल ऑफ स्कूल से, लेवल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आधार पर। दूसरा हो सकता है जो हम बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, उसमें आप देखिए कि वो सेमिनार जो है किसी एक क्षेत्र विशेष से रिलेटेड होता है तो हम उसको कह सकते हैं क्षेत्रीय सेमिनार है। किसी एक राज्य विशेष के अंतर्गत ही होता है तो उसको कहते हैं राजकीय सेमिनार है। और यदि पूरे देश के प्रतिभागी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि राष्ट्रीय सेमिनार है। और यदि पूरे विश्व से अर्थात उस देश के अलावा अन्य देशों से भी प्रतिभागी होते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सेमिनार या अंतरराष्ट्रीय सेमिनार। तो इस तरह से जो सेमिनार के टाइप्स हैं या लेवल्स हैं क्या क्या हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज लोकल लेवल या स्थानीय स्तर की संगोष्ठी या स्थानीय स्तर के सेमिनार, लोकल लेवल सेमिनार। इसमें जो है जो लोकल लेवल एकेडमिशियंस होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वे पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड वन है, तो सेकेंड वन जो दूसरा हो सकता है वो क्या हो सकता है, राज्य लेवल पे हो सकता है। तो जिसको हम कहते हैं स्टेट लेवल या राज्य स्तर या राजकीय स्तर के सेमिनार, स्टेट लेवल सेमिनार्स या राज्य स्तर या राजकीय स्तर के सेमिनार या संगोष्ठी। और जो राज्य स्तर का सेमिनार या संगोष्ठी होता है उसमें उस राज्य विशेष के जो एकेडमिशियंस होते हैं, रिसर्चर होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वे प्रतिभाग करते हैं। द थर्ड वन इज नेशनल लेवल सेमिनार से राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी या राष्ट्रीय स्तर की सिंपोजियम। तो इस राष्ट्रीय स्तर का जो सिंपोजियम होता है, नेशनल लेवल सिंपोजियम, नेशनल लेवल सेमिनार, राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी, इसमें क्या होता है कि पूरे देश से एकेडमिशियंस आते हैं, रिसर्चर आते हैं, इंटेलेक्चुअल्स आते हैं। और इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल या अंतरराष्ट्रीय स्तर के सेमिनार्स या सिंपोजियम में संगोष्ठी हो सकती है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो संगोष्ठी होती है उसमें उस देश के अलावा अन्य देशों से भी जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं या एकेडमिशियंस होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वे भी प्रतिभाग करते हैं। तो इस तरह से जो पर्यावरण स्तर की जो संगोष्ठियां होती हैं वे मुख्य रूप से 4 प्रकार की हो सकती हैं, 4 लेवल्स की हो सकती हैं। दैट इज स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर। दैट इज लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो इंटरनेशनल सेमिनार्स की बात की जाए तो पर्यावरण के क्षेत्र में या एनवायरनमेंट के फील्ड में जो सबसे पहला सेमिनार हुआ था, अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था, वो किसके द्वारा किया गया था आयोजित, वह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। तो पर्यावरण से जुड़ा पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट वाज द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। कब हुआ था? इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 5 to 16 जून, 5 से लेकर के 16 जून 1972 के बीच में स्वीडन के स्टॉकहोम में पहला मानव पर्यावरण विषय पर सेमिनार या संगोष्ठी हुआ था। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन स्टॉकहोम स्वीडन बिटवीन 5 to 16 जून 1972। यह प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्यावरण से जुड़ा पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट was when and where organized। तो कब ऑर्गेनाइज्ड हुआ था? in 1972 between the 5 to 16 जून, 5 to 16 जून, 15 से लेकर के 16 जून के बीच में 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम में इसका आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन को स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा स्टॉकहोम समिट। दिस कॉन्फ्रेंस और दिस सेमिनार वाज आल्सो नोन एज, या दिस सेमिनार इज आल्सो नोन एज, या दिस कॉन्फ्रेंस इज आल्सो नोन एज स्टॉकहोम समिट, जिसको हम लोग स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और इस सम्मेलन में कई प्रमुख फैसले लिए गए थे। मेनी मेजर डिसीजंस वर टेकन इन दिस कॉन्फ्रेंस। और इसी सम्मेलन की देन है कि पर्यावरण से संबंधित ढेर सारे अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्तर पे सेमिनार्स का आयोजन प्रारंभ हुआ। लोगों ने पर्यावरण के संबंध में चिंतन मनन शुरू किया था। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के परिणाम स्वरूप पर्यावरण जागरूकता आंदोलन आरंभ हुआ था। पर्यावरण के संबंध में लोग जो है जागरूकता आंदोलन जो है चलाना इसी
सम्मेलन के बाद प्रारंभ की। पर्यावरण जागरूकता आंदोलन आरंभ हुआ और तब से लेकर के वर्तमान समय में विभिन्न राष्ट्रों में विभिन्न संगठनों और संस्थाओं द्वारा पर्यावरण शिक्षा से संबंधित विभिन्न सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों द्वारा